हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज की क्लास हम लोग जीके जीएस में आज देखेंगे भारतीय भूगोल से 50 एमसीक्यू के प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास में। पहला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का निम्न में से किस राज्य में है? तो यह आपको बताना है, जो लैगून झील है वह चिल्का वह किस राज्य में है आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। तो इसमें याद रखना, यह पूछा जाता है एग्जाम में किस राज्य में है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो यह बातें याद रखना, यह जो लैगून झील है उड़ीसा राज्य में, ठीक ना, उड़ीसा राज्य में ऑप्शन हमारा सही होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। पर्वतों की निम्न श्रेणी में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो यह हिमालय किस श्रेणी से संबंधित है? वलित पहाड़ से, ब्रह्मशोध पहाड़ से, पठार पहाड़ से और गुम्बद नुमा पहाड़ से। तो यह आपको बताना, यह हिमालय श्रेणी संबंधित है। याद रखना, वलित पहाड़ से, ठीक ना, वलित पहाड़ से संबंधित है। आगे चलते हैं। मेंतूरबाद निम्न में से किस राज्य में? निम्न में से किस राज्य में मेंतूरबाद? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यह बात आपको बताना है। तो यह आप बताइएगा यह किस राज्य में? तो यह याद रखना, मेंतूरबाद जो है यह तमिलनाडु राज्य में, ठीक ना, तमिलनाडु राज्य में है। आगे चलते हैं, देखिएगा हीराकुंडबाद। हीराकुंडबाद निम्न में से किस राज्य में है? हीराकुंडबाद आपको बताना है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो यह हीराकुंडबाद किस राज्य में है यह आपको बताना है। इसमें याद रखना, यह उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिएगा, आगे चलते हैं। कौन सा गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? खम्मान, राजमुंदरी और नांदेड़ और नासिक। तो यह आपको बताना है, यह गोदावरी नदी के जो किनारे स्थित नहीं है यह खम्मान, ठीक ना, खम्मान जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। राजमुंदरी, नांदेड़ और नासिक यह सभी गोदावरी नदी के किनारे है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपको बताना है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कावेरी, यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखना, यह सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो यह गंगा है, ठीक ना, गंगा। यह 2525 किलोमीटर है, यह याद रखना 2525 किलोमीटर है। तो यह सबसे लंबी भारत की नदी है। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्न में से लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील की बात की जाए महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान। तो यह लोनार झील है जो किस राज्य में है? तो यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखना, यह महाराष्ट्र में है, ठीक ना, महाराष्ट्र में सही है। आगे चलते हैं। निम्न में से भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध की बात की जाए कोसी बांध, भाखड़ा बांध, नागा अर्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध। तो यह आपको बताना है, यह सबसे लंबा बांध है। तो यह याद रखना, हीराकुंड बांध है, ठीक ना, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है भारत का। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्न में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। जौनपुर, चित्रकूट, सुल्तानपुर, लखनऊ। तो यह आपको बताना है। देखिएगा लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। सुल्तानपुर ये भी गोमती नदी के किनारे, जौनपुर ये भी गोमती नदी के किनारे है। जो नहीं है वह है चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट यह गोमती नदी के किनारे नहीं है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर इनमें से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बुलर झील आपको बताना है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यह बुलर झील है जो कहाँ पे है? तो यह जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। आगे चलते हैं, देखिएगा गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर निम्न में से कौन सा है? तो यह आपको बताना है कर्णप्रयाग, वाराणसी, हरिद्वार और इलाहाबाद। तो यह जो गंगा, यमुना, सरस्वती यहाँ मिलती है, तो यह आप याद रखना, यह मिलती हैं इलाहाबाद प्रयागराज में, ठीक ना, प्रयागराज, प्रयागराज में यह संगम इनका है। तो इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा का अक्षांश कितना है? तो भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा का अक्षांश आपको बताना है, यह कितना है? तो यह आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा। तो इसमें याद रखना, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ऑप्शन यहाँ पे से होगा, 8 डिग्री 4 मिनट। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा भारत की सबसे अधिक गौमन्य नवगम्य दो नदियाँ इनमें से कौन सी है? नवगम्य दो नदियाँ इनमें से कौन सी है? गंगा और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और यमुना और कावेरी और गंगा। तो यह आपको बताना है यह कौन सी नदियाँ हैं। तो इसमें याद रखना गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे चलते हैं, देखिएगा
पिपली घाट दर्रा निम्न में से किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा आपको बताना है तो यह किस पर्वतीय भाग में स्थित है, यह आपको बताना है। अरावली में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, विंध्याचल श्रेणी में। तो ये पिपली घाट जो दर्रा है यह आप याद रखना यह अरावली में है, ठीक ना। अरावली ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से यहाँ पे होगा ये अलग होगा। तो निम्न में से सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो यह आपको बताना है फारसी, उर्दू, ग्रीक, अरबी। तो यह आपको बताना है इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो यह ग्रीक भाषा में, ठीक ना, ग्रीक भाषा में किया गया था। आगे चलते हैं, भारत के सर्वोच्च पर्वत श्रेणी निम्न में से कौन सी है? भारत के सर्वोच्च पर्वत श्रेणी निम्न में से कौन सी है? यह आपको बताना है कंचनजंगा, नंदा देवी, गाडविन आस्टीन और एवरेस्ट। तो यह आपको याद रखना, भारत का सर्वोच्च जो चोटी है वह है गाडविन आस्टीन। आगे चलते हैं, देखिएगा, गंगा एवं यमुना की संयुक्त जलधारा इनमें से किस नाम से जानी जाती है? तो जो गंगा और जमुना जहाँ मिलते हैं उसको संयुक्त जलधारा जो वहाँ से बनती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो मेघना, पद्मा, सांगपो और जमुना। तो यह आपको बताना है। तो इसमें से आप बताइएगा यह मेघना, ठीक ना, मेघना ऑप्शन यहाँ पे से होगा, मेघना के नाम से जानी जाती है। जलवायु सुरंग जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग नाम निम्न में से किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? यह सिपकिला दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल और बुंदिल पीर दर्रा। तो यह आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा हमारा बनिहाल, ऑप्शन से होगा बनिहाल, ठीक ना, बनिहाल ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सलाल बांध निम्न में से किस नदियों पर बनाया गया है? तो सलाल बांध की बात की जाए तो सलाल बांध चेनाब नदी, कृष्णा नदी, सतलज और माही नदी। तो यह आपको बताना महानदी है। इसमें बताएगा सलाल जो बांध है यह याद रखना चेनाब नदी पे, ठीक है ना, चेनाब नदी पे यह आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर निम्न में से किस राज्य में है? तो यह आपको बताना अंतर्देशीय खारे पानी की झील है सांभर। यह किस राज्य में? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो यह आपको याद रखना होगा। तो इसमें याद रखना यह राजस्थान में, ठीक ना, राजस्थान ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्न में से भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? धौलागिरी, नंदा पर्वत, यहाँ नंगा पर्वत और नंदा देवी और कंचनजंगा। तो यह आप याद रखना हिमालय की सर्वोच्च जो चोटी है वह है कंचनजंगा, ठीक ना, कंचनजंगा, कंचनजंगा है। आगे चलते हैं, देखिएगा, आर्यों ने भारत में निम्न में से किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्यों ने आपको बताना है भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? सिपकिला, बोलन और काराकोरम, खैबर। तो यह आपको याद रखना यह खैबर दर्रा से, ठीक ना, खैबर दर्रा से प्रवेश किए थे। और यह खैबर दर्रा कहाँ पे? पाकिस्तान में, यह याद रखना पाकिस्तान में है इसमें वर्तमान में। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्न में से किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी सहायक नदी है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र, झेलम, सिंधु, गंगा। यह पद्मा के नाम से जो जानी जाती है यह आप याद रखना गंगा नदी, ठीक ना, पद्मा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, पाल घाट दर्रा इनमें से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट दर्रा इनमें से किन दो राज्यों को जोड़ता है? यह याद रखना पाल घाट जो दर्रा है वह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो इसमें आप याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, हिमालय पार की नदियाँ निम्न में से कौन सी है? हिमालय पार की नदियाँ निम्न में से कौन सी है यह आपको बताना है। तो हिमालय पार की नदियाँ आपको बताना है। देखिएगा, हिमालय जो पार की नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज यह सभी हिमालय पार की नदियाँ हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो सीधे गंगा में आकर मिलती है बेतवा, चंबल, सोन और केन। तो इसमें से बताइएगा कौन सी नदी है जो यह सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो वह सोन नदी, इसमें से सोन नदी यह गंगा में आकर मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्न में से कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर है, बड़ा पानी, भीमताल, लोकटक। तो इसमें आपको बताना है मीठे पानी की झील है तो वह कौन सा है? तो यह वुलर झील है, ठीक ना, यह वुलर झील है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा देशांतर भारत के मानक मध्याह्न रेखा है? तो मानक मध्याह्न रेखा कौन सा है?
यह आपको बताना है। तो इसमें आप याद रखना कौन सा है, तो इसमें 82.5 डिग्री आप याद रखना मानक मध्याह्न रेखा है, इसे कहा जाता है देशांतर रेखा। पणजी जो गोवा में निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? पेन्नार, मांडवी, ताप्ती और नर्मदा। तो यह आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा, तो यह मांडवी नदी, ठीक है ना, मांडवी नदी जो कि पणजी गोवा का शहर है, यहाँ पे मांडवी नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो तट पर स्थित नहीं है, यह आपको बताना है। वाराणसी, कानपुर, पटना, दिल्ली, यह आपको बताना है। इसमें से गंगा नदी के तट पर नहीं है तो वह दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली जो है गंगा नदी के तट पर नहीं है, यह यमुना नदी यहाँ बहती है, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है यह आपको बताना है। तो यह पटना, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता। तो यह आप याद रखना, यह गंगा नदी जो है कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है, तो यह याद रखना पटना, ठीक है ना, पटना ऑप्शन यहाँ पे से होगा, पटना। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? मैकाल, अरावली, हिमालय और नीलगिरी। तो यह आपको बताना है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा, तो यह हिमालय, ठीक है ना, हिमालय ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह आपको बताना है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो उमियम झील की बात की जाए तो यह किस राज्य में है? तो यह याद रखना मेघालय में, ठीक है, उमियम झील जो है यह मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप, कोलकाता के समीप, दिल्ली के समीप, भोपाल के समीप। तो यह आप याद रखना, यह इलाहाबाद के समीप ऑप्शन आपसे होगा, इलाहाबाद के समीप। आगे चलते हैं, देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध इनमें से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपको बताना है टोंस, केन, रिहंद, बेतवा। तो यह रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है यह किस नदी पर अवस्थित है? तो बेतवा नदी पे, ठीक ना, बेतवा नदी पर अवस्थित है। आगे चलते हैं, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष निम्न में से किस द्वीप का अंग था? तो यह आपको बताना है कुश द्वीप का, जम्बू द्वीप का, कांच द्वीप का और पुष्कर। तो यह आपको बताना है इसमें से जो भारतीय प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष है वह किस द्वीप का अंग था, यह आपसे पूछा जाए तो यह जम्बू द्वीप का, ठीक ना, जम्बू द्वीप का ऑप्शन से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आगरा इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आगरा की बात की जाए भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, यमुना। तो यह आगरा जो है वह यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, यमुना नदी के। आगे चलते हैं, भारत की इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, सह्याद्री। तो यह भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी जो है नवीनतम है? तो यह आपको याद रखना होगा हिमालय, ठीक ना, हिमालय ऑप्शन यहाँ पे से होगा, हिमालय। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध आपको बताना है हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा बांध और सरदार सरोवर बांध। तो यह आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह टिहरी बांध ऑप्शन से होगा, टिहरी बांध ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य में से कितना आगे है? तो यह आपको बताना है 2 घंटे, 3 घंटे 45 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 7 घंटे 15 मिनट। यह कितना आगे है? तो यह आप याद रखना 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट देखिएगा, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध आपको बताना है किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व बिलांगना, अलकनंदा व मंदाकिनी, गंगा व जमुना। तो यह टिहरी बांध की बात की जाए तो यह किस नदी पे है? तो भागीरथी और बिलांगना नदी पे अवस्थित है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा, इनमें से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में अवस्थित है? तो यह फोतुला, भोर घाट, पिपली घाट, देसूरी। तो यह आपको बताना है तो यह कौन सा दर्रा है जो पश्चिमी घाट में अवस्थित है? तो यह याद रखना भोर घाट दर्रा, ठीक ना, भोर घाट दर्रा यह पश्चिमी घाट में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से जोजिला दर्रा जोड़ता है किसे? अरुणाचल प्रदेश और लहासा को,
श्रीनगर और लेह को, कलिम्पोंग और ल्हासा को, चंबा और स्पीति को। तो यह आपको बताना है। जोजिला जो दर्रा जोड़ता है वह जोड़ता है, यह याद रखना, श्रीनगर और लेह को, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो यह आपको बताना है। नंदा देवी, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, यह आपको बताना है। यह भारत का सर्वोच्च जो अभी पढ़े हम लोग, यह कंचनजंगा, यह आप इसको याद रखना, कंचनजंगा है। आगे चलते हैं, देखिएगा। भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्न में से कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? तो यह कौन सा है? इसमें आपको बताना है। थाइलेयर जलप्रपात तमिलनाडु में, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में, बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में, मीनमुटी जलप्रपात यह कर्नाटक में। तो यह आपको बताना है यह किस राज्य में है, इसमें याद रखना। तो यह बरकाना जो जलप्रपात है कर्नाटक में, यह सबसे ऊंचा है। यहाँ पे इसकी ऊंचाई 1493 फीट है। आगे चलते हैं, देखिएगा। हिमालय प्रदेश में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है? हिमालय प्रदेश में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है? यह आपको बताना है। नाथुला, शिवकिला, जेलेपला और जोजिला। तो यह आपको याद रखना, हिमाचल प्रदेश में है दर्रा, वह कौन सा है? तो यह शिवकिला ठहरा, शिवकिला दर्रा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा। इनमें से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो नदियों की सबसे अवरोही क्रम आपसे पूछा है, यह कौन सा होगा, यह आपको बताना है। तो देखिएगा, अवरोही क्रम की बात की जाए तो इनमें से जो नदियां हैं, यह आप याद रखना, यह ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में कौन सी चोटी अवस्थित है? नामचा भरवा, धौलागिरी, नंदा देवी और कंचनजंगा। तो यह आपको याद रखना होगा। यह जो है याद रखना, नामचा बरवा, यह असम राज्य में अवस्थित है। आगे चलते हैं, देखिएगा। भारत का ध्रुव दक्षिणी भारत की भूमध्य रेखा से दूरी निम्न में से कितनी है? तो भारत का ध्रुव दक्षिणी भारत की भूमध्य रेखा से दूरी निम्न में से कितनी है? तो यह याद रखना, 876 किलोमीटर, ठीक, 876 किलोमीटर। आगे चलते हैं, देखिएगा। उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह किस राज्य में अवस्थित है? यह मिजोरम राज्य में, ठीक ना, मिजोरम राज्य में अवस्थित है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन, यहाँ पे मिजोरम सही होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।